हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं श्वेता गौतम और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट स्टडी में। तो आज हम 11th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी में सेकंड चैप्टर जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसको देखेंगे। उसके कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। बिल्कुल एनसीईआरटी से एमसीक्यूज़ दिए गए हैं जो कि आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। यूपी कैटेट एंट्रेंस एग्ज़ाम और कई टाइप के एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एमसीक्यूज़ में क्या है और उसके आंसर्स क्या हैं। चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू जो कि लिखा हुआ है, द क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय लीनियस वाज अ, फिर स्पेस दिया गया है, डैश दिया गया है, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस पे क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था उसमें लीनियस ने कौन सा टर्म दिया था, यानी कि कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था। क्लासिफिकेशन कई टाइप के होते हैं, जैसे कि टू टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थ्री सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फोर सिस्टम, फाइव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऐसे टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं जो कि सेकंड चैप्टर में दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि लीनियस ने कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू दिया था, या थ्री दिया था, या फोर, या फाइव। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर सर्व एज अ क्राइटेरिया फॉर फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एज यूज्ड बाय आर एच विटेकर। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए ऑप्शंस में देखिए कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो फाइव फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को मतलब मानता है, उसको ओबे करता है। ठीक है, जो कि आर एच विटेकर ने दिया है। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया है, और इसमें से ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जो कि उसको ओबे करता है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि सेल स्ट्रक्चर एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन। इस सिस्टम में सेल स्ट्रक्चर और थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात की है, तो ये वाला सही है ऑप्शन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन की बात की गई है, बी भी सही है। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात की गई है, सी भी सही है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसमें जो डी हो जाएगा, ये ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। सेकंड का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड जो कि है उसमें कह रहा है इन विटेकर्स फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूकैरियोट आर डिस्ट्रीब्यूट अमंग। तो इसमें कह रहा है विटेकर ने जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था उसमें यूकैरियोट को किस में रखा था, कौन से क्लासिफिकेशन में रखा था। तो देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए दिया है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में रखा था, या थ्री किंगडम में रखा था, फोर किंगडम में रखा था, या डी लिखा है ऑल ऑफ फाइव किंगडम, यानी कि फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में रखा था। तो थ्री का हो जाएगा सी ऑप्शन सही। फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में इसको रखा गया था, यानी कि यूकैरियोट को इसमें रखा गया था फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो इसका थर्ड का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। तो ये जो टेबल दी गई है आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, ये टेबल एनसीईआरटी में दी गई है। एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये टेबल दी गई है। उस टेबल को एज इट इज़ दे दिया गया है क्वेश्चन में, और कुछ कुछ जगह पे लिखा होगा कुछ कुछ, तो उसमें उसको ब्लैंक करके ऑप्शन दे दिया गया 1, 2 और 3 एंड 4। ठीक है, और पूछ लिया गया इसमें क्या फिल होगा। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं क्या फिल होगा। तो ऑप्शन में जाते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ ऑप्शंस में। ऑप्शन देख लीजिए, ए बी सी और डी दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट में क्या भरा जाएगा इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो सेल टाइप बता रहा है। मोनेरा में सेल टाइप कैसा होता है, मोनेरा में सेल टाइप होता है, देखिए पढ़ते हैं हम लोग। मोनेरा में सेल टाइप होता है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक किस में है, पहले में है और दूसरे में है, और इनमें तो है ही नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो ही जाएंगे। ठीक, और देखते हैं। प्रोकैरियोटिक हो गया फर्स्ट में, और सेकंड में सेल वॉल। मोनेरा में सेल वॉल कैसा होता है, मोनेरा में सेल वॉल होता है प्रेजेंट होता है मोनेरा में सेल वॉल। ठीक है, तो यहाँ हो गया, भरते हैं चलो। यहाँ हो गया प्रोकैरियोटिक, यहाँ हो गया प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट। और
सी देखते हैं क्या कह रहा है ऑप्शन। सी में एनिमल, देखो एनिमिलिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनिमिलिया में होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रेजेंट होती है। और डी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि बॉडी ऑर्गेनाइज, हाँ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है फंजाई में होता है, कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट, यहाँ पे प्रोकैरियोट, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक, यहाँ पे प्रेजेंट, और यहाँ पे क्या था, प्रेजेंट था, और यहाँ पे मल्टी सेलुलर था। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। इन दो ऑप्शन को हम लोगों को ए और बी को चेक करना है, तो देख लो किसमें है। तो इस वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में ये बात दी गई, प्रोकैरियोटिक, प्रेजेंट, प्रेजेंट एंड मल्टी सेलुलर, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या लिखा है। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 5 क्वेश्चन में कह रहा है बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर शेप, स्टडी ऑफ गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस। ये क्वेश्चन कह रहा है बैक्टीरिया का ग्रुप दिया गया है जो कि जिसकी की 4 कैटेगरी होती है। बैक्टीरिया एक ग्रुप में दिया गया है जिसकी 4 कैटेगरी होती हैं, जिनको कि आप शेप के हिसाब से उनको सेलेक्ट कीजिए कि कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं। आगे फिगर बना के दिया है, गिवन फिगर द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कहाँ है फिगर, वो वाला ये रहा, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या, 5 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 5 क्वेश्चन नंबर का आंसर देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट वाला है जो फर्स्ट ऑप्शन में दिखा रहा है, फर्स्ट, और फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट को क्या कहेंगे, फर्स्ट को कहेंगे इस वाले जो बैक्टीरिया का नाम है वो हो जाएगा स्पाइरला, स्पाइरला नहीं इसका हो जाएगा बैसिलाई, ठीक है। फिर हो जाएगा स्पाइरला, सेकंड वाले का सी हो जाएगा विब्रियो, और डी हो जाएगा कोकाई, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, जो कि करेक्ट है, और ये सब करेक्ट नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 6 कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिथनोजन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मिथनोजन के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसको बताइए, ठीक, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन ग्रुप ऑफ आर्की बैक्टीरिया। ये आर्की बैक्टीरिया के ग्रुप को इंक्लूड करता है, ये बात सही है। और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, गोबर गैस से बायोगैस प्रोड्यूस करता है, ये भी सही है मिथनोजन। और दे लाइव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग, ये गलत है, ये गलत ऑप्शन है, ये हॉट सल्फर स्प्रिंग में नहीं नहीं रह पाते हैं, ठीक है। दे आर स्ट्रिक्टली एनारोबिक, ये भी ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन बी में दिया गया है, बी ऑप्शन में, जो कि करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ध्यान से पढ़ना, इनकरेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल बैक्टीरियल सेल। एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसमें जो सही होगा उसमें टिक नहीं लगाना है, जो गलत होगा उसमें टिक लगाना है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, ऐसा कौन सा है जो नहीं होता, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन के ऑप्शंस में देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, तो सेल पजेज नेकेड सेलुलर डीएनए विच इज फोल्डेड टू फॉर्म न्यूक्लियोइड। एक सेल होता है जो कि नेकेड होता है, यानी कि बिना किसी लेयर के होता है सेलुलर डीएनए, जो कि फोल्डेड होता है न्यूक्लियोइड में, ये भी ऑप्शन सही है, ठीक। और सेल आर सराउंडेड बाई पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल एंड म्यूसिलेजिनस शीथ, इसमें म्यूसिलेजिनस शीथ होती है और पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है इसकी बाहर वाली लेयर में, तो ये ऑप्शन भी सही है। सेल पजेजेस वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, ये वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जो कि ये ऑप्शन गलत है, इसमें वेल डेवलप्ड नहीं पाए जाते हैं, इसमें इनडेवलप्ड पाए जाते हैं, ठीक है, कम डेवलप्ड होते हैं। और डी ऑप्शन राइबोसोम इज दीज सेल आर 70 एस इन नेचर, 70 एस नेचर के राइबोसोम्स पाए जाते हैं।
जो कि एक सेल ऑर्गेनल है। डी ऑप्शन भी सही है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा गया था, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगर करेक्ट पूछता तो ये ए बी डी और सही हो जाते, ये इनकरेक्ट पूछ रहा है तो सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? साइनोबैक्टीरिया को क्लासीफाई करके कौन से किंगडम में रखा गया है, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि मोनेरा है। साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा में रखा गया, प्रोटिस्टा में नहीं रखा गया, प्लांटी में नहीं रखा गया और एल्गी में नहीं रखा गया, ए में रखा गया, यानी कि मोनेरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9 क्वेश्चन कह रहा है फोटोसिंथेसिस पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्लूडेड। ये क्वेश्चन कह रहा है फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जो कि साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस करती है, तो कौन कौन से पिगमेंट होते हैं वो। तो 9 का देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं क्या क्या है। तो क्लोरोफिल ए और कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल, ये सारे पिगमेंट जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। तो ये सारे पाए जाते हैं, तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है 9 का। ठीक, और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट बिकॉज दे कॉज। क्वेश्चन कह रहा है साइनोबैक्टीरिया है जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में, यानी कि पेड़ पौधे उगाने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो वो किस चीज़ का इम्प्रूवमेंट कर देता है, किस चीज़ को बढ़ा देता है क्रॉप में। चलो पढ़ते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन फिक्सेशन को, बी है एल्गल ब्लूमिंग को, और सी है फोटोसिंथेसिस को। किस चीज़ को बढ़ा देता है? तो साइनोबैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ा देता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। गिवन फिगर अ फिलामेंट ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टॉक आइडेंटिफाई द प्लांट मेक्ड ए बी एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। इसमें पूछ रहा है ए और बी जो दिया गया है वो क्या है, उसको किस चीज़ से मतलब उसका नाम क्या है। ए और बी जो ऑप्शन वो स्ट्रक्चर में बताया जा रहा है उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए का हो जाएगा हेट्रोसिस्ट। ऑप्शन ए में जो हेट्रोसिस्ट दिया गया है, तो ए वाली जगह पे हेट्रोसिस्ट भरा जाएगा और बी में म्यूसिलेजिनस सीथ भरा जाएगा, यानी कि बी वाली जगह में म्यूसिलेजिनस सीथ भरा जाएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट हो वो बताओ। मतलब हेट्रोसिस्ट की डेफिनेशन में जो जो बातें बताई गई हैं उनको बताओ कि कौन कौन सी सही हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन पढ़ते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन सम फिलामेंट साइनोबैक्टीरिया सच एज नोस्टॉक एंड एनाबीना। ये जो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, नोस्टॉक और एनाबीना। ये बात बिल्कुल सही है, तो ए में करेक्ट कर देंगे, ये तो सही हो गया। दिस सेल आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म एन टू फिक्सेशन। जो हेट्रोसिस्ट सेल है वो एन टू फिक्सेशन की वजह से स्पेशल मानी जाती है, ये बिल्कुल बात सही है। दिस सेल कंटेन एंजाइम नाइट्रोजनेज। ये जो सेल होती है वो नाइट्रोजनेज एंजाइम को प्रोड्यूस करती है और इकट्ठा करती है। ठीक है, कंटेन करती है, तो सी भी सही हो जाएगा, यानी कि ये ए बी सी तीनों सही हैं, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो 12 का तो डी करेक्ट हो गया। आप 13 का देख लेते हैं। इसमें भी वही एक डायग्राम बना दिया गया और पूछा गया है ए और बी क्या है, तो पढ़ते हैं। यही कह रहा है, देखो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। गिवन फिगर रिप्रेजेंट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल साइनोबैक्टीरिया सेल। ये जो डायग्राम में दिया गया है ये एक साइनोबैक्टीरिया सेल है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ए एंड बी। ए और बी को करेक्ट करके बताओ कि ये है क्या। तो देखते हैं ए और बी क्या है। तो इसमें जो ए दिया गया है, ए
यहाँ पे हम नेकेड डीएनए भरेंगे। ये ए है जो नेकेड डीएनए है, ठीक, नेकेड डीएनए। और जो बी है वो थैलेकॉइड है, बी थैलेकॉइड है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, आने की पूरी संभावना है, ऐसे बड़े टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो कह रहा है बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बैक्टीरियल जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, कुछ कौन से बैक्टीरिया हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट और अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं, और अमोनिया प्रोड्यूस करने के बाद एनर्जी जो कि जनरेट होती है, एनर्जी में एटीपी प्रोड्यूस किए जाते हैं। दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें पूछा गया कौन से वो बैक्टीरिया हैं जो इतने सारे काम करते हैं, ठीक है। तो 14 का पढ़ते हैं, क्या वो है ऑप्शन, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, या पैरासाइट, या स्पोरोफाइटिक। तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, जो कि इतने सारे काम करते हैं, ठीक। तो ये सही हो जाएगा। और देखते हैं 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन। In five kingdom classification system, the kingdom that include the blue-green algae, nitrogen fixation bacteria and methogenic archaebacteria is। ये कह रहा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था विटेकर में, उसमें इंक्लूड होती है ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होती है, ठीक है, और मिथनोजन आर्की बैक्टीरिया भी होते हैं। ये कौन से किंगडम में रखे गए हैं, कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम में रखे गए हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया और मीथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया। तो इन सबको मोनेरा में रखा गया है, ठीक है। 15 का डी हो जाएगा करेक्ट, मोनेरा में रखा गया है इन सारी किंगडम को। तो पढ़ते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्या कह रहा है, ये है डैश दिया गया है, फिर आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर दैट कॉज डिके द डिकम्पोजिशन डेड बॉडीज प्लांट एंड एनिमल। ऐसा कौन सा इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर है जो कि डिके करता है डेड बॉडीज़ को, प्लांट्स में भी और एनिमल में भी। जो प्लांट्स सड़ जाते हैं उनको डिके कर देता है, यानी कि पूरा डिकम्पोज कर देता है, एनिमल को भी डिकम्पोज कर देता है। इसमें पूछा गया है वो कौन है, ठीक। तो पढ़ते हैं कौन सा है वो। 16 क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वो है स्पोरोफाइटिक बैक्टीरिया, और बी दिया गया है स्पोरोट्रॉफिक फंजाई, और प्लांट लाइक सेरासीनियम, और डी है बोथ ए एंड बी। तो देख लीजिए, प्लांट्स में होता है स्पोरोफाइटिक बैक्टीरिया, एनिमल में होता है स्पोरोफाइटिक फंजाई। तो ए और बी दोनों करेक्ट हैं, ए और बी दोनों करेक्ट हैं, और ऑप्शन डी में दिया है बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन डी इज मोर करेक्ट, ठीक। तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी 16 का। अब 17 देख लेते हैं। सिलेक्ट द पेयर दैट कंसिस्ट ऑफ प्लांट एनिमल बैक्टीरियल डिजीज। दो पेयर ऐसे बताइए जो कि प्लांट जो मतलब दो ऐसे बैक्टीरिया बताइए जो कि प्लांट डिजीज भी करते हैं और एनिमल डिजीज भी करते हैं। तो पढ़ते हैं, ए ऑप्शन दिया गया कॉलेरा एंड टाइफाइड, और सिट्रस कैंसर एंड क्राउन गाल, और मलेरिया डेंगू, ये पैथोजन के थ्रू होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, और ए और बी दोनों सही ऑप्शन है, और यहाँ पे डी दिया है बोथ ए एंड बी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 का डी सही है। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पेस दिया गया है, फिर इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड क्या है। ए दिया है बाइनरी फिजन, बी दिया है एंडोस्पोर फॉर्मेशन, सी कंजुगेशन, और डी दिया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और 19 क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। माइकोप्लाज्मा आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। माइकोप्लाज्मा जो सेल होती है वो कौन से किंगडम से रिलेटेड है, कौन से किंगडम में उसको रखा गया है। तो 19 क्वेश्चन का ऑप्शंस देखते हैं। ए दिया है मोनेरा, बी दिया प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। तो ऑप्शन ए मोनेरा करेक्ट हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा को मोनेरा में रखा गया है। ठीक है, मोनेरा किंगडम में रखा गया है। तो बी तो इसका ये करेक्ट हो जाएगा। और 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को लेके कौन सा ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है। तो पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है दे लैक अ सेल वॉल। ये इसके ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, ऑप्शन कह रहा है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, इसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होती है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये भी सही है। और ये ए ऑप्शन है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, दे लैक सेल वॉल, इसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होती है। ठीक, और दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये एक स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ये भी ऑप्शन सही है। और दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर जाती है। दे आर पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल, ये प्लांट और एनिमल के लिए पैथोजन के तरीके काम करती है। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। इसमें इनकरेक्ट पूछा गया दे लैक अ सेल वॉल, इसके ऊपर सेल वॉल होती है या नहीं होती। तो इसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होती है, यानी कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। और इसमें दिया गया है होती है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया, यानी कि ये इस ऑप्शन ए 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं। और क्वेश्चन पसंद आए हो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो इनको ध्यान से करना, केयरफुली पढ़ना क्वेश्चन को, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाती है और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आपके 4 नंबर 3 नंबर चले जाएंगे। ठीक, तो ध्यान से पढ़ना। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी से लिए गए थे, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स। ठीक है।